अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम वायरल हेमरेजिक सेप्टिसिमा के हवाले से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ जो दूसरी और डिजीज़ हैं उसके हवाले से। तो उसमें सबसे जो पहले हमारे पास आ रही है वो आ रही है इन्फेक्शस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। इन्फेक्शस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, अब मतलब नंबर वन इट्स इन्फेक्शस, मतलब कि ये एक फ़िश से दूसरी फ़िश में ट्रांसफ़र होती है। पेनक्रियाटिक क्या है? अब वर्ड पेनक्रियाटिक जो है वो कंसर्न है पेनक्रियाज से, और आपको पता है कि पेनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में वो अपना शुगर को मेंटेन में काम करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो है उस पेनक्रियाज में नेक्रोसिस का हो जाना, मतलब आपकी ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके पेनक्रियाज हैं उनमें नेक्रोसिस हो जाती है। अब नेक्रोसिस किस कंडीशन को कहते हैं? नेक्रोसिस ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जब आपका कंटिन्यूसली जो है आपके पेनक्रियाज वो स्वोलिन हो जाए, फिर मतलब और फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, फिर स्वोलिन हो जाता है, तो उसके चलते आपकी क्या हो जाता है कि फ़िश में एक इंटरनल एक रिस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि उन सेल्स को जो है ना वो मारना शुरू कर देता है। एक प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा था ऑटोफेगी का, मेरे ख्याल से ऑटोफेगी है, ऑटोलाइसिस है, मेरे ख्याल से ऑटोलाइसिस है। तो उसमें भी ये होता है कि आपके जो इंटरनल सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। और ये होता क्यों है? ये वायरस की वजह से होता है। और ये किस में होता है? आपकी जो यंग फ़िश हैं जितनी भी, चाहे वो ट्राउट की हो या फिर सल्मोनिड उनकी फ़िशेस, उस टाइप की फ़िशेस हों, तो इनमें आपका ये नेक अपना पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस जो है वो आपकी होती है। इसे आगे मूव करते हैं हम मज़ीद। दिस डिजीज़ मेनली अफेक्ट यंग सैल्मोनिड सच एज ट्राउट और सैल्मन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारी डिजीज़ है ये ज़्यादातर यंग सैल्मोनिड और ट्राउट को जो है वो अफेक्ट करती है। कॉजेटिव एजेंट इसका कौन सा है? इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस वायरस, जो कि एक बिरना वायरिडाई फैमिली का मेंबर है। ट्रांसमिशन इसकी जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक से जो एक नया बेबी जनरेट हो रहा होता है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है ज़्यादातर इसकी। वर्टिकल ट्रांसमिशन उसको हम कहते हैं जब कोई डिजीज़ पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आए तो उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब इसकी कुछ सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन फिशेज आर इन्फेक्टेड विथ इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, हम इसको IPN कहते हैं। IPN से जब फिशेज इन्फेक्टेड होती हैं तो वो घूमती रहती है, उनका बैलेंस जो है वो बेसिकली बिगड़ जाता है, और वो बिना किसी, उनका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो भी इनफेक्टिव हो जाता है, और फिर वो मतलब तैर के वो फाइनली उनकी मूवमेंट भी बिल्कुल सीज होने के आसपास आ जाती है। दे बिकम डार्क इन कलर विद द टाइम। उन फिशेस का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है। और द आइज प्रोट्रूड एंड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर फिल्ड विद वाइटिश लिक्विड। आइज प्रोट्रूड, आइज जो फिश है उसकी आंखें क्या आती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। बाहर मैं आपको नीचे दिखाता भी हूँ, उसकी पिक्चर भी है कि कैसे फ़िश की आंखें बाहर आ जाती हैं। और इंटेस्टाइन और जो है ना लोअर बेली, वो अपना उसमें फ्लूइड आने की वजह से, पस आने की वजह से आपका वो एक बेली जो है वो मोटी हो जाती है, उसके पेट बाहर आ जाता है। द gallbladder शो साइन ऑफ नेक्रोसिस, बोथ लिवर एंड स्प्लीन आर पेल। आपका जो लिवर एंड स्प्लीन है वो अफेक्ट होते हैं, और वो उनका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। इसके अलावा एनामिक कंडीशन इस थी है, मतलब आपका जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल की कमी होना शुरू हो जाती है। स्पायरल स्विमिंग, गोल गोल घूमती रहती हैं। इन्फ्लेम्ड एनस एंड हेमरेज ऑफ गिल्स एंड फिन्स आर आल्सो द करेक्टरिस्टिक फीचर्स। आपकी गिल्स हैं उनमें भी हेमरेज हो जाता है, फिन्स में भी हेमरेज हो जाता है। फिन्स क्या है और गिल्स क्या है पहले बता चुका हूँ, इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे उस हवाले से। और मज़ीद जब हम फ़िश एनाटॉमी या फ़िश फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो उस पर भी मैं आपको इसके हवाले से बता दूँगा।
अब डायग्नोसिस को स्किप करके हम आते हैं ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल पे। तो ट्रीटमेंट के हवाले से देयर इज़ नो इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द डिजीज़। हाउएवर इकोनोमॉन इन 1963 उसने एक ड्रग सजेस्ट की थी, पोविडोन आयोडीन, जो कि यूज़फुल है इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में। बाकी जो आपकी डिजीज़ हैं वो हम इन द अपकमिंग लेक्चर डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए आपके लिए इतना ही।